मूवी की स्टार्ट होते ही हम एक मॉडल किम्बरली को देखते हैं जो रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट मार्फेनिया की जंगल में जा रहे थे। इस वक्त वो अपनी मैनेजर से कॉल पे बात कर रहे थे जो उसकी लोकेशन बता रहा था। उसके सामने दो रास्ते आ जाता है। उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते को चूज़ करने को कहता है और वो उसी रास्ते की तरफ अपनी कार लेके चल पड़ती है। वो रास्ते पर आते ही उसकी कॉल कट जाती है। मोबाइल देखते हैं, वहाँ पर नो सिग्नल होती है। मोबाइल देखते हुए अचानक एक आदमी उसकी कार से टकरा जाती है। वो बहुत ही घबरा जाती है और गाड़ी से उतरकर देखने जाती है और साथ ही साथ वो प्रे कर रही थी कि वो आदमी मरा ना हो। वो देखता है वो आदमी मरा नहीं है, उसमें अभी भी कुछ सांसें बाकी थी और वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। लेकिन जैसे वो उनकी पास आती है वो अचानक झपट कर उसे पकड़ लेती है। वो उसकी नीचे वाली होठ को काट कर अलग कर लेती है और होठ को कच्चा चबा जाती है। किम्बरली दर्द से तड़प रही थी और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन और एक म्यूटेंट उसके सामने खड़ा हो जाती है और वो उसको पकड़ लेता है। और वो म्यूटेंट थ्री फिंगर थी। किम्बरली को सीधा खड़ा करके कुड़ारी से दो टुकड़े कर देती है और वो दोनों उसकी बॉडी का एक एक पार्ट पकड़ के वहाँ से चला जाता है। दूसरी सीन में हमें रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी को दिखाया जाता है और वही वेस्ट मार्फेनिया के जंगल में रियलिटी शो का होस्ट कर रहा था। उनका शो का नाम एपोक्लिप होती है। उनमें 6 पार्टिसिपेंट थे जिनमें किम्बरली जो पहुंच नहीं सके क्योंकि वो रास्ते में म्यूटेंट का शिकार हो चुका था। शो में माइकल नाम का एक लड़का डायरेक्ट कर रहा था और वही शो का डायरेक्टर था। अब शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन किम्बरली वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अब माइकल डिसाइड करता है उसके बिना ही शूट को स्टार्ट करेगी और वो शो की सेकंड प्रोड्यूसर मारा को कहती है सिर्फ कंटेंट बन जाओ और वो मान जाता है। वो पूरी जंगल में कैमरा फिट कर देती है ताकि सारी पार्टिसिपेंट पर नज़र रख सके और साथ ही साथ पार्टिसिपेंट पर भी एक कैमरा लगा देती है। फिर वो शूटिंग स्टार्ट कर देती है। डेल उन लोग को एक टास्क देती है कि उन्हें जाकर जंगल में खाना ढूंढना है। उन 6 पार्टिसिपेंट को एक एक टीम में डिवाइड कर देती है। फिर सारी रूल्स बता दिया जाता है। इनके बाद उनका शो स्टार्ट हो जाता है। आगे उन लोगों ने जो कैमरा लगाया था उनकी फुटेज में हम नील को देखते हैं जो उस वक्त टॉयलेट कर रहा था। तभी थ्री फिंगर पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और उसका गला काट के उसे मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं डेल को जो जंगल में खड़ा है उस गेम को सेटअप कर रहा था। जब वो वापस आता है तो देखता है किसी ने उसका एक्टिवा को तीर मारकर उसकी टायर पंक्चर कर दिया है। इसके बाद उसके ऊपर भी कोई तीर से हमला कर देती है लेकिन वो खुद को बचाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। सामने से थ्री फिंगर उसके ऊपर कुड़ारी फेंकता है और वो कुड़ारी से बच जाता है और अपनी चाकू निकालता है और थ्री फिंगर की तरफ फेंकता है जो सीधा उसकी सीने में लगती है। लेकिन थ्री फिंगर को उसका जहाँ से भी असर नहीं होता है और वो खुद की चाकू पर लगे हुए खुद की खून को चाटता है। फिर वहाँ पे और एक म्यूटेंट आ जाता है जो डेल को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल जो टीम ए को शूट कर रही होती है अपनी चैनल को दुनिया में फेमस करने के लिए सर्वियल के अलावा दूसरा कुछ भी दिखाना चाहता था, लेकिन जैक इस बात से इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मेरी फैमिली को भी ये शो देखना है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है मगर एलिना ये मौका गंवाना नहीं चाहता था और वो चाहता था कि वो सबसे ज़्यादा नज़र आए, इसलिए वो माइकल को लालच देती है। नीला और मारा को एक टास्क मिलते हैं और वो टास्क ये था उन्हें रिवर के पास जाकर ये टास्क कंप्लीट करनी थी और वो लोग तेजी से भागकर रिवर के पास आ जाता है। मारा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ती है और देखते देखते वो टास्क कंप्लीट कर लेती है, लेकिन उसके साथ ही साथ माइकल और एलिना को भी देख लेते हैं और वो इससे काफ़ी डिसहार्ट होती है क्योंकि वो ये सब माइकल के लिए कर रही होती है। काफ़ी दुखी हो जाती है। लीना उसे बहुत समझाती है और एबर और जॉन्सी जंगल में एक बार्बी को नज़र आती है तो उन्हें लगता है कि यही उनका टास्क है और वो कपड़े की मदद से उसे वहाँ से उठाकर लेके जाती है और उधर मारा उस जगह को छोड़ना चाहती थी। वो चलते चलते एक घर के सामने आ जाती है। वो लोग घर के अंदर घुस जाती है ताकि वहाँ से कोई फ़ोन ढूंढ सके। उन घर में उन्हें कुछ डिफॉर्म लोगों की पिक्चर नज़र आती है। उसमें टोटल 4 लोग होते हैं। 4 लोग पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर जो कि बहुत खतरनाक लोग थे। अभी वो पिक्चर देख ही रही होती है, वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए अंदर आ जाती है। वो लोग छुप कर देखने लगती है। जो माँ और सिस्टर होती है, माँ को डिहाइड्रेट पेन हो रहा था और सिस्टर उसे टेबल पर लेटा देती है और वो वहीं पर एक बच्चे को पैदा
पैदा करती है और वो बच्चा बहुत ही खौफनाक था। नीला और मारा बच्चे को देख ही रही होती है, तभी सिस्टर की नज़र उन पर पड़ जाती है। वो उन पर झपटने लगती है, तब वो दोनों दरवाज़ा बंद कर देती है और वो एक बेड की सहारे से उस दरवाजे को मजबूती से बंद कर देता है। लेकिन बाहर से सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ रही थी और सारी विंडोज़ भी मजबूती से बंद थी। वो लोग घबरा जाती है क्योंकि बचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मजबूरन वो दोनों उनकी टॉयलेट से बाहर आना पड़ता है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए तेज़ी से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पा उन्हें देख लेती है और कुड़ारी उनकी तरफ फेंकती है जो सीधा आकर मारा की सर पर लग जाती है। लीना उसे बचाने के लिए नहीं रुकती, वो भाग जाती है। पा वहाँ पर आकर मारा की सर से कुड़ारी निकालती है और नीला के पीछे चला जाता है। नीला वहाँ पर छुपी हुई थी, अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है। दूसरी तरफ माँ ट्रक लेकर पा को लेने आती है। ट्रक के ऊपर मारा बंधा हुई थी, वो उसकी उंगली को चबाकर दूर फेंक देती है और वो उंगली जाकर सीधा लीना के पास गिर जाती है। लीना बहुत मुश्किल से अपनी मुंह पर हाथ रख के मुंह बंद करने की कोशिश करती है। जब वो लोग वहाँ से चला जाता है तब लीना भी वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ माइकल वहाँ से निकलकर हार्वी की तरफ चला जाता है और एलिना अकेली रह जाती है। बादर चुप कर काफ़ी देर से एलिना को देख रही होती है। इतने देर में सिस्टर भी वहाँ पहुँच जाती है और वो इसे देखकर जालिस हो जाती है और वो बादर को पीटना शुरू कर देती है। एलिना वहाँ से भाग ही रही होती है कि सिस्टर एक चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसकी कमर में बहुत ज़्यादा चाकू मारती है, उससे उसका इतना जख्मी कर देता है कि एलिना का स्पाइन तक नज़र आने लगती है और वो मौके पर ही मर जाती है। और इधर डेल को जब होश आती है तो देखते हैं उसे किसी ने उल्टा लटकाया हुआ है। थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा होती है जो नील को काटकर डिनर के लिए तैयारी कर रहा था। तभी पा और माँ वहाँ पे ट्रक लेकर पहुँच जाती है और वो मारा की डेड बॉडी को वहाँ पर रख कर चला जाता है। थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला था, तभी डेल उसको जख्मी करके खुद को आज़ाद कर लेती है। डेल एक बहादुर सोल्जर होती है, बड़ी हिम्मत से थ्री फिंगर का मुकाबला कर रहे थे और लास्ट में थ्री फिंगर का गन छीनकर थ्री फिंगर को गोली से उड़ा देता है। फिर माइकल हार्वी में आता है और सारी कैमरा चेक करती है, लेकिन अचानक से गाड़ी खुद ब खुद चल पड़ती है। माइकल सोचती है कि उसे नील चला रहा है, लेकिन उसे पा और माँ चला रहा था। वो माइकल को पकड़ लेता है और पा उसे मार मार कर जख्मी कर देता है। और इधर जैक, एमरॉन और जॉन्सी बड़े मज़े से बारबीक्यू खाकर एंजॉय कर रहे थे। नीला बहुत घबराई हुई होती है और हाँफते हुए उन लोग के पास पहुंचती है। वो सब कुछ उन लोग को बता देती है और कहती है कि हमें यहाँ पर 1 मिनट रुकना नहीं चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जॉन्सी समझती है कि ये भी एक्टिंग कर रही है। अचानक एमरॉन की नज़र उस बारबी के ऊपर पड़ता है। वो देखता है कि उसके ऊपर किम्बरली का टैटू बना हुआ है। वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग किम्बरली का टांग खा रहे हैं। ये देखकर वो लोग वहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकते, वहाँ से भाग जाती है और वो आरबी की तरफ आती है, मगर वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता। वो लोग डिसाइड करती है कि हमें जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागना होगा और डेल को भी वो घर मिल जाता है। वो उस घर में मीनार से मिलता है। मीनार मूवी के पहले पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक होता है। डेल वहाँ अपनी जख्मों को टक्का लगा रहे होते हैं। मीनार उसे म्यूटेंट के बारे में बता रही होती है। वो उसे बताती है कि ये म्यूटेंट पेपर मिल से निकलने वाली केमिकल वेस्ट की पैदावार है। जैसे उसे पता चलती है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है, वो उस पर अटैक कर देता है और साथ ही साथ कहता है थ्री फिंगर मेरा बेटा था। डेल वहाँ पे पड़े हुए एक डायनामाइट को उठाता है और उसे मीनार के पीछे लगा देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मीनार का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। डेल वो म्यूटेंट से लड़ने का तैयारी करता है और सारी इंस्टॉलमेंट इकट्ठा कर लेती है। वो चारों उस मिल को ढूंढ रही होती है। जंगल से उसे किसी का चिल्लाने का आवाज़ आता है। वो ब्रदर और सिस्टर होती है। जब वो दोनों इन लोग को देखता है तो इन लोग के पीछे पड़ जाता है। नीला यहाँ भी खुदगर्जी का मजीहरा करती है। वो उन तीनों को वहाँ छोड़कर भाग जाती है। वो तीनों उनका मुकाबला करती है, लड़कर उन्हें मारती भी है और वहाँ से भाग जाती है।
लीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है और वो बाहर आने का बहुत कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही फंस जाती है। लीना एक सेल्फिश लड़की होती है, सबको मुसीबत में छोड़कर भाग चुकी थी, फिर भी जैक उसे ढूंढने का फैसला करती है। एमरॉन और जॉन्सी कहता है तुम दोनों मिल की तरफ चले जाओ, हम दोनों वहीं पर मिलेंगे। वो नीला को ढूंढने के लिए चला जाता है। नीला की चीखें सुनकर वो लीना की तरफ भागती है और उसे ढूंढ के बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। उसको बचाते हुए उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, पर उन्हें ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो ऐसी जगह पहुँच जाती है कि आखिरी किनारा होती है और उसके नीचे रिवर होती है और उतने में सिस्टर वहाँ पहुँच जाती है और गोलियाँ चलाना शुरू कर देती है और उन लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और वो रिवर में कूद जाता है। एमरॉन और जॉन्सी भागते रहते हैं और जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है। एमरॉन उसे बचा रहा होता है और खुद भी एक ट्रैप में फंस जाता है। इतने देर में पा और बादर वहां पहुंच जाती है। पा उन लोगों के ऊपर निशाना बना ही रहा होता है, मगर वो बादर को मौका देता है और बादर एक ही तीर में दोनों को मार देता है। और इधर लीना और जैक बहुत मुश्किल से मिल की तरफ पहुंच जाती है और वहां पे एक अलमारी पे एक स्केलेटन मिलता है जो एक छोटी बच्ची का होता है। लीना उसे देखकर बहुत डर जाती है और वो सोचती है ये बच्ची भी म्यूटेंट से बचकर यहाँ छुपी थी और इंतजार करते करते वो वहीं पर मर गई। डर की वजह से लीना वहाँ से भागने लगती है और जैक कहता है जॉन्सी और एम्ब्रोन वहीं पर आने वाली है, उनका वेट करना चाहिए। वो वहाँ देखती है विक्टिम की बहुत सारी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी, तादाद में बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे उनकी आरबी भी खड़ी थी, जिससे माइकल की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। जब जैक अंदर जाती है तो देखती है माइकल लाइव आ रहा है और माँ उसे बेरहमी से मार देती है। जैक समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया हुआ एक ट्रैप है, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था और वो दोनों को भी पकड़ लेता है। नीला जब होश में आता है तो देखता है किसी ने उसे डाइनिंग टेबल के पास बांधा हुआ है और जैक को भी सामने लटकाया हुआ है। तब उस फैमिली का डिनर का टाइम होता है। डिनर करने से पहले वो सब प्रे करता है। बादर जबरदस्ती नीला की मुंह में खाना डाल देती है। यहाँ पे हमें पता चलता है असल में फैक्ट्री उनका घर था। माँ एक ग्लाइडर में बची हुई बेड पार्ट को फेंक देती है। वहीं पर डेल उसको छुप कर देख रहा होता है। डेल बाहर आ जाता है, उसकी मूवमेंट से आवाज़ पैदा होती है। फिर उन सबको पता चल जाता है और वो आवाज़ सुनते ही वो लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेल बादर और सिस्टर को अपनी ट्रैप में फंसा लेती है और उन दोनों को भी डायनामाइट से उड़ा देती है। अंदर लीना खुद को आज़ाद करने की कोशिश करता है और इतनी देर में डेल वहाँ पहुँच जाती है और वो उसे आज़ाद कर देती है। उसके बाद जैक को भी खोल देती है, लेकिन पा और माँ भी वहाँ आ जाती है। अपनी बच्चों की टुकड़े टुकड़े देखकर वो दोनों पागल हो जाती है। डेल के ऊपर कई बार तीर से हमला करती है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान था। माँ उसकी तरफ एक तेज धार वाला हथियार फेंकता है और वो गले से लिपट जाता है और गर्दन को काट देता है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और मौके पर ही मौत हो जाती है। लीना बहुत मुश्किल से उस मिल से बाहर आ जाता है, लेकिन गलती से जैक वो ग्राइंडर वाली रूम में चला जाता है और माँ और पा भी वहाँ पहुँच जाती है और ज़बरदस्ती उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करता है। नीला को जैक की चीखें सुनाई देती है। वो अब उसकी हेल्प के लिए जाती है और पा का गर्दन पे बाइट करके उसकी मांस उखाड़ देती है और जैक पा को मारते हुए ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करती है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है और अहम वक्त में माँ उसे आकर ग्राइंडर से बाहर निकाल लेती है। इतनी ही देर में लीना एक लीवर खींच देती है, जिससे एक लकड़ी मूव करके उनकी टकरा जाती है, जिससे सीधा वो ग्राइंडर में फेंक दिया जाता है और उससे उनका कीमा कीमा बन जाता है और लीना और जैक एक कार में बैठकर वहां से चला जाता है। फिर लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी मरा नहीं है, वो जिंदा होती है, जो कि डिफॉर्म बच्चे को फीड कर रहा था वो मारा की फिंगर से। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाती है।